अच्छा।
गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। तो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया आप लोगों का? यस सर। मैंने एक शब्द बोला आप लोगों का, यस सर, हम लोग का भी। मतलब कल तो हमने खत्म किया था अपनी ओर से, आपका खत्म तब होगा जब क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की हो। अच्छा बेटा, नहीं हुआ है बहुत अच्छे से। सीट का बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? बोलो बेटा। यस सर, बता रहे, एक मिनट। और सुनिए बेटा, एनसीईआरटी में जितनी एग्जाम्पल दी हुई हैं उन सबको कर डालिएगा। एक्सरसाइज नहीं करनी है, केवल एग्जाम्पल कर डालिएगा। और जो ली चैटियर प्रिंसिपल में कल जो 2-3 रिएक्शन नहीं दी हुई हैं, ब्लड रेड कलर पिंक कलर वाली, वो बेटा जरूर कर लेना, उन्हीं पर क्वेश्चन वो पूछ लेंगे वो। ठीक है? यस सर। यस सर। सर नहीं पूछना है कुछ। इकट्ठा कर डालिए, किसी दिन पूछ लीजिएगा। ओके सर। नहीं तो हम पूछेंगे आप लोगों से। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप कराएंगे? क्या पढ़ना है बताओ एटॉमिक स्ट्रक्चर में? करा देंगे, इसमें एटॉमिक क्या। स्ट्रक्चर में वो एनर्जी वाला, मतलब वो कम अच्छे से समझ क्लियर होता है। करा देंगे बेटा, आने दो उसको टॉपिक में। ठीक है? सर। ओके सर। आप पढ़ने के लिए तैयार होइए, सब हो जाएगा यार। स्क्रीन आ रही बेटा? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं यार, जस्ट स्टार्ट। पहले बताओ बेटा, आप लोग को लॉग एंटी लॉग लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? थोड़ी दिक्कत होती है सर। सर फोर्थ तक तो रट लेते हैं। सर एंटी लॉग में प्रॉब्लम हो जाती है अगर बीच का नंबर दिया होता है। चलिए 5 मिनट में प्रॉब्लम आपकी दूर करते हैं। देखो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या हुआ यार? आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम आप ये मान के चलो कि 50% आप पहले ही पढ़ चुके हो। कितने परसेंट बोलो? 50। 50% आयनिक इक्विलिब्रियम आप पहले ही पढ़ चुके हो। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम को परसेंटेज वाइज बांटे ना, तो बेटा इसमें 50%
मोल कॉन्सेप्ट है। 20%, 20 से 25% लॉग और एंटी लॉग है। रेस्ट केवल 25% बेटा आपको नई चीज सीखनी है। ठीक है, तो बोलो बेटा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं? बोलो। यस सर। बस बेटा मोल कॉन्सेप्ट का क्या कौन सा पार्ट यहाँ यूज होता है? वो जो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाला पोर्शन। यस सर। डिफरेंट केस में आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालना आना चाहिए। सर और आप देखो मोल बेटा, का नहीं पढ़ाए हैं। बेटा इसको खत्म होने दो, फिर हम लोग किसी उसको रिवाइज करा देंगे आपको। मेरे आईपैड में तो नोट है ही है, रिवाइज करा देंगे हम, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आयनिक पढ़ा इक्विलिब्रियम चुके हैं, बस रिवाइज सर करा देंगे ना। ठीक है क्या कह रहे हो बेटा? सर, आप पढ़ा चुके हैं, एक बार बस रिवीजन करवा दीजिए हमको। हाँ तो रिवीजन करा देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, रिवीजन करा देंगे। देखो बेटा 5 मिनट में लॉग एंटी लॉग सबको मालूम है बेटा। जब बेटा ln लिखा होता है तो ln में बेस क्या होती है? e होती है। और लॉग में बेटा बेस क्या होता है? 10 होता है। 10 सबको मालूम है ln से log में जाना है, कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 2.30 2.303। ln 2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2.303 log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3, 6.693। ये काइनेटिक्स में आया था, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है? 0.693 अपॉन के। फिर देखो बेटा ये 3 सिंपल से फार्मूले हैं। log x की पावर y क्या होता है? y log x। जैसे log 32 है, log 2 की पावर 5 है, 5 log 2, 5 इंटू 0.3, 1.5 हो गया। बताओ बेटा log 25 कितना होगा? 5 का log 5 2 log 2 5 log 5 log 5 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 0.7, 0.7 तो 1.4 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखो बेटा log m by n क्या होता है? log m माइनस log n। जैसे कोई कह रहा log 3/2 निकालो, तो बोलो बेटा कैसे निकालोगे? log 3 माइनस log 2। log 3 की वैल्यू क्या है? 0.48। log 2 की वैल्यू क्या है? 0.30, 0.01 0.18 आ जाएगा। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। अब यहाँ बेटा एक चीज ध्यान रखना, इंटू का log बेटा क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस का एंटी लॉग क्या होगा? मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई। ठीक, बिल्कुल सही। बस ये ध्यान रखना, इंटू का लॉग प्लस, तो प्लस का एंटी लॉग इंटू। अब बेटा ये वैल्यूज याद रखना, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, log 4 की वैल्यू 0.6। इधर बेटा एंटी लॉग लिखा है, log 1 की वैल्यू 0, तो इसको बेटा इस लॉग को जब इधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग 0 बेटा क्या होगा? 1 हो जाएगा। एंटी लॉग 0.3 क्या होगा? 2 हो जाएगा। एंटी लॉग 0.48 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एंटी लॉग 0.6 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये बेटा आपको वैल्यूज याद रखनी, मेरे ख्याल से सबको याद होगी। सबको याद है भाई? नहीं सर, 4 तक ही याद है। नहीं बेटा पूरा याद करो। log 5 की वैल्यू बेटा 0.7, तो 0.7 का एंटी लॉग कितना होगा? 5। log 6 की वैल्यू 0.78। मैंने क्या बोला बेटा? 75% आयनिक आप आता है। आप 75 में 25 किसका पार्ट है? लॉग एंटी लॉग। तो ये वैल्यूज बेटा याद रहनी चाहिए। एंटी लॉग 0.786 हो जाएगा। log 7 की वैल्यू 0.85, एंटी लॉग 0.857 हो जाएगा। log 8 की वैल्यू 0.9, एंटी लॉग 0.9 कितना होगा? 8 हो जाएगा।
log 9 की वैल्यू 0.96। log 9 कैसे निकालोगे? 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 2 log 3 2 log 3, log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, डबल कर दो। इसी तरीके से log 8 कैसे आया? 2 का क्यूब हो गया, 3 log 2 हो गया, 3 into 0.3.9 हो गया। अब देखो बेटा, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो एंटी log 1 क्या होगा? 10। log 100 की वैल्यू क्या होगी? 2। तो एंटी log 2 कितना होगा बेटा? 100 हो जाएगा। log 1000 की वैल्यू क्या होगी? 3। एंटी log 1000 क्या होगा? 3। अब इसी को बेटा जनरलाइज कर दिया। log 10 की पावर बेटा इंटीगर है, मे बी प्लस मे बी माइनस। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? I log 10, I into 1 इक्वल टू I। तो log 10 की पावर I बेटा क्या होता है? I होता है। एंटी log I क्या होगा? 10 की पावर I होगा। जैसे एंटी log -2 क्या होगा? 10 की पावर -2। एंटी log 5 क्या होगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा। बोलो एंटी log 40 कितना होगा? बोलो बेटा। log 4 plus log 4 10 की पावर 10। नहीं बेटा, 10 की पावर 40 होगा। 4 log 10 लगा रहे हो। अरे एंटी लॉग लेना है बेटा, लॉग नहीं लेना है। ओके सर। ठीक है। अगर log 40 बोलते तो log 4 प्लस log 10 करते। एंटी लॉग है। एंटी log 40 कितना होगा? 10 की पावर 40। एंटी log -10 कितना होगा? 10 power -10 पावर हम्म, -10 ठीक। एंटी log 2.5 कितना होगा? 10 की -2.5 10 की पावर 2.5 होगा। लेकिन बेटा इस तरीके का आंसर ऑप्शन में नहीं होता, तो इसको हम Yes, दूसरी तरीके से निकालेंगे। तो ये वाला फंडा जो है ना, आप 2 बेटा इंटीगर के लिए अप्लाई करना। याद क्या रखोगे? log 10 की पावर इंटीगर क्या होता है? इंटीगर। और इंटीगर का एंटी log 10 की पावर इंटीगर, चाहे प्लस हो या माइनस हो। जैसे log 10 की पावर 7 क्या होगा? 7 हो जाएगा। 7 का एंटी log क्या होगा? 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक बेटा। अब आइए बेटा देखो, केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री में बेटा एक लेटर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में फ्रीक्वेंटली क्या यूज करते हैं? पी। पी का मतलब बेटा क्या होता है? माइनस लॉग। और बेटा पी यानी माइनस लॉग लिया किसका जाता है? H प्लस का, OH माइनस का, Ka का, Kb का, Kw का। ठीक बेटा। तो मान लीजिए इन पांचों में से कोई आपको दिया हो, उसको x इंटू 10 की पावर -y के फॉर्म में ले आना। इनको कलेक्टिवली बेटा m मान लिया, तो इनका नेगेटिव लॉग pm क्या होगा? y माइनस लॉग x हो जाएगा। जैसे देखो Kw बेटा 1 इंटू 10 की पावर -14 है। कंपेयर करो, x बराबर 1, y बराबर 14, pKw क्या होगा? 14 माइनस लॉग 1, 14। अब देखो pKw 14 है, तो Kw क्या होगा? एंटी लॉग -14, 1 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो जरा, एसिटिक एसिड है, इसका K बेटा 2 इंटू 10 की पावर -5 है। तो कह रहा pK क्या होगा? तो देखो x बराबर 2, y बराबर 5, तो pK क्या हुआ? 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस 0.3, 4.7 हो गया। फिर देखो बेटा, अगर आपको m यानी इन पांचों में से कोई एक दिया है, इस फॉर्म में लाइए, निगेटिव लॉग pm क्या होगा? y माइनस लॉग x। अब इसका उल्टा बेटा, अगर बेटा pm दिया है यानी नेगेटिव लॉग आपको दिया हुआ है, क्या निकालना है? m। जैसे ब्लड की pH 7.4 होती है, बोलो बेटा होती है इतनी?
यस सर। अब कह रहा बेटा ब्लड का H प्लस बताओ क्या होगा। तो देखो बेटा अब PM दिया है, M निकालना है, तो M बराबर होता है बेटा एंटी लॉग माइनस PM। ठीक है, तो देखो H प्लस के M क्या है, H प्लस है यहाँ पे, H प्लस इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग माइनस 7.4। अब देखो बेटा कैसे एंटी लॉग निकालते हैं। बेटा जब भी फ्रैक्शन में हो दो पार्ट में तोड़ देना, -7 -0.4, और निगेटिव हो तो एक जोड़ना एक घटा देना, निगेटिव हो तो। अब देखो -7 -1 कितना हुआ, -8 हो गया, 1 में से 0.4 गया बेटा, कितना हुआ, +0.76 हो गया। -8 का एंटी लॉग क्या होता है, 10 की पावर -8, प्लस का एंटी लॉग क्या होता है, इंटू 0.6 का एंटी लॉग क्या होता है, 4 होता है। आप तुरंत चेक करो सही है कि नहीं। अब सपोज करो ये ब्लड में H प्लस दिया है 4 × 10 की पावर -8, कह रहा पीएच बताओ, तो पीएच देखो x बराबर 4, y बराबर 8, पीएच क्या हुआ 8 माइनस लॉग 4, 8 माइनस 0.6 7.4। ठीक है बेटा। यस सर। अब जैसे यहाँ पर है देखो, देखो बेटा आपको K दिया था, PK ही आया। अब उल्टा क्वेश्चन बनाते हैं। एस्टिक एसिड है बेटा, इसका PK दिया है 4.7, कह रहा बेटा K बताओ। पक्की बात है बेटा ये आंसर आएगा। अब देखो K इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग 4.7 माइनस का, M इक्वल टू क्या होता है, एंटी लॉग माइनस PM। तो बेटा देखो माइनस में है, दो पार्ट में तोड़ो, एक जोड़ो एक घटाओ। बेटा क्या हुआ, -4 -1 कितना हुआ, -5 हो गया। 1 में 0.7 घटाओगे कितना आएगा, 0.3 आएगा। -5 का एंटी लॉग 10 की पावर -5 प्लस का इंटू 0.3 का 2 आ गया बेटा। वही बोलो भाई। यस सर। तो बस लॉग एंटी लॉग के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है बेटा, उसकी पीएच 2.3 है, कह रहा है H प्लस बताओ। तो H प्लस बेटा क्या होगा, एंटी लॉग -2.3। अब दो पार्ट में तोड़ो, -2 -0.3, एक जोड़ो एक घटाओ। बेटा जोड़ते घटाते इसलिए हैं क्योंकि -2 का तो एंटी लॉग मालूम है, लेकिन -0.3 यानी फ्रैक्शन अगर माइनस में है तो उसका एंटी लॉग नहीं मालूम है, तो उसको प्लस करने के लिए एक जोड़ते घटाते हैं। तो देखो -1 -2 -3 हो गया, ठीक। 1 में 0.3 घटाओगे 0.7 आ जाएगा। कुछ भी करना वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। -3 का एंटी लॉग 10 की पावर -3 प्लस का एंटी लॉग इंटू 0.7 का एंटी लॉग 5। सर बोलो बेटा। सर -3 + 0.7 कैसे आ रहा है? बेटा ये देखो ये +1 वाला 0.3 घटाओ, ये -2 और ये -1 कितना हो, -3 हो गया। ये -2 ये -1 -3 हुआ, जी सर। और ये +1 में -0.3 घटाओगे प्लस का 0.7 नहीं आएगा। बोलो बेटा। जी सर। अब समझ में आया, नहीं आया। देखो बेटा pH 2.3 है तो H प्लस देखो क्या होगा, H प्लस होगा बेटा एंटी लॉग -2.3। जब भी बेटा फ्रैक्शन में हो दो पार्ट में तोड़ दो, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, बोलो। नो सर। और बेटा जब माइनस हो तो एक जोड़ा करो एक घटाया करो, प्लस हो तब नहीं।
फिर देखो ये -2 और ये -1 बेटा कितना हुआ, -3 हो गया। अब ये वाला +1 में से ये -0.3 घटाओ, बोलो 0.7 आया। अब Yes, देख लो sir. बेटा वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ये स्टिल बेटा क्या लिखा है, -2.3 लिखा हुआ है। अब बोलो -3 का एंटी लॉग क्या होता है, 10 की पावर -3। प्लस का एंटी लॉग क्या होगा, इंटू 0.7 का एंटी लॉग क्या होगा, 5 होगा। ये आपका H+ आया। आप बेटा क्रॉस चेक करो। अब मान लो ये H+ है, पीएच क्या होगी, तो पीएच बेटा क्या होगी, 3 - log 5, 3 - 0.7, 2.3 होगी। क्लियर बेटा, बोलो भाई हाँ या Yes, ना। sir. Yes, sir. यस सर। अब आप बताओ बेटा, एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्सिल आयन 5 × 10 की पावर -4 है। POH बताओ कितना होगा। देखो बेटा ये X है और ये Y है, 4 - log 5 होगा बेटा। 3.3. अब इसका उल्टा क्वेश्चन बनाते हैं। POH बेटा 3.3 है, बताओ बेटा OH माइनस क्या होगा, यही आएगा। तो देखो बेटा OH माइनस क्या होगा, एंटी लॉग -3.3, दो पार्ट में तोड़ दो बेटा, -3 - 0.3 +1 -1। अब ये -3 -1 बेटा कितना हुआ, -4। 1 में 0.3 घटाओगे बेटा कितना आएगा, 0.7। 10 की पावर -4 का एंटी लॉग 10 की पावर -4 प्लस का इंटू 0.7 का कितना हो गया, 5। अब तो कर लोगे बेटा, यस सर। चलिए ये सब लॉग एंटी लॉग है। अब आइए बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं अभी पीछे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब क्या पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो बेटा आपकी ये रिएक्शन है PCl5 गिव PCl3 + Cl2, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है। आप देखो बेटा PCl5 वाले केस में कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, ये भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ये भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ये भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और बेटा जो Kc का फॉर्मूला है उसमें भी सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब जरा एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, एसीटेट आयन में टूटा और H+, यानी बेटा इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, बचा हुआ एसिटिक एसिड होगा, बना हुआ एसीटेट आयन होगा, बना हुआ H+ होगा, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो देखो बेटा जो मेथड PCl5 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में लगाया हमने, वही एसिटिक एसिड का K का फार्मूला लिखने में लगाया। कॉन्सेप्ट में बेटा कोई अंतर नहीं है। देखो एसिटिक एसिड वाली रिवर्सिबल रिएक्शन में आयन इन्वॉल्व है, यानी इक्विलिब्रियम पर आयन इन्वॉल्व है, तो उसलिए इक्विलिब्रियम का नया नाम बेटा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयन भी इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर बेटा केवल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और अगर मान लीजिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई आयन है तो केमिकल इक्विलिब्रियम का नया नाम आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो देखो बेटा
वो इक्विलिब्रियम जो जिसमें आयन इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे एसिटिक एसिड का जो इक्विलिब्रियम है उसमें आयन है, इसके इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। जबकि इसमें कोई आयन नहीं है तो केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें आयन प्रेजेंट है, यानी जिसके इक्विलिब्रियम में आयन प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। बाकी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट वाइज बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई अंतर नहीं है। देखो बेटा, जो कॉन्सेप्ट इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला लिखने में लगाएंगे वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा इसमें भी एप्लीकेबल है, इसमें भी एप्लीकेबल है। जैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर बेटा हम क्लोरीन रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्लोरीन ऐड करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी। वही चीज यहाँ पर है, H+ ऐड करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी, H+ रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है बेटा? सर ये भी क्लोज्ड वेसल में ही होगी? नहीं, क्लोज्ड वेसल तो बेटा उसके लिए होता है ना जिसमें फिजिकल स्टेट Gaseous. गैस हो। अच्छा अगर मान लीजिए होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्शन है तो क्लोज वेसल की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर। वो वर्ड जो है ना कि वेसल्स शुड बी क्लोज, वो इन जनरल है, उनके लिए है बेटा जिस वो जनरल है जिसमें प्रोडक्ट गैस में बनता है। यस सर, यस सर। ओके सर। अगर होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्शन है तो वो तो बेटा क्या हमसे ओपन वेसल में हो जाएगी। ठीक है सर। फिर बेटा सबसे पहले हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ेंगे? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक बेटा? सबको मालूम है बेटा डाइल्यूशन का मतलब? बोलो भाई। एडिशन ऑफ वाटर। पानी मिलाना। जैसे दूधिया दूध में पानी मिलाता है ना, यस सर। तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। पोस्टवाल डाइल्यूशन। तो बेटा दूधिया दूध में पानी मिला देता है तो रिजल्ट क्या होता है? दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज। लेकिन जो दूध की ताकत है वो तो डिक्रीज कर जाएगी ना। यस सर, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो बेटा डाइल्यूशन का भी वही फंडा है। डाइल्यूशन करने पर कभी भी सॉल्यूट के मोल या मिली मोल चेंज नहीं होते। सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट चेंज नहीं होता है। सॉल्यूट का कभी ग्राम नहीं चेंज होता है। क्या चेंज होता है? कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। डाइल्यूशन करने पर बेटा कंसंट्रेशन घटती है, वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है ना बेटा? बोलो भाई। यस सर। यानी जो कंसंट्रेशन का मतलब बेटा ताकत, तो पानी मिलाने पर सॉल्यूशन की ताकत यानी कंसंट्रेशन यानी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी घटती है, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट मोल ले लो, मिली मोल ले लो, ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट चेंज नहीं होता है। फिर देखो बेटा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ केवल और केवल बेटा किसके लिए एप्लीकेबल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बेटा वीक एसिड,
या फिर वीक बेस। ठीक है भाई। Yes, sir. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज योगी जी सबको फ्री में राशन देते हैं। बोलो 5 किलो गेहूं गांव में बटता है ना, Yes, sir. तो वो किसके लिए है? हम लोगों के लिए तो नहीं है। वो किसके लिए? जो वीकर सेक्शन है। ठीक है ना? Yes, sir. लेकिन मजे की बात यह, हकीकत ये है, अब तो खैर फिर भी बहुत पारदर्शिता आ गई है। नहीं, पहले वीकर को मिलता ही नहीं था, सब अपर वाले ही खा जाते थे। तो भाई Ostwald dilution law is only applicable for weak electrolyte, weak acid या weak base। कोई पूछे क्यों? तो देखो Ostwald dilution law का रिजल्ट आपको मालूम होगा। Ostwald dilution law क्या कहता है? पानी मिलाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। समझ गए ना भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा पहले से ही 1 होता है, वहां बढ़ने का चांस ही नहीं है। ठीक है ना? इसलिए क्या नाम से एप्लीकेबल नहीं। भाई पानी मिलाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, तो पानी मिलाने का फायदा किसका होगा? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का चांस हो, यानी जिसका अल्फा 1 से कम हो, यानी जो बेटा वीक होगा। अगर वो स्ट्रांग होगा, उसका अल्फा पहले से 1 होगा, कोई फायदा नहीं। जैसे आपने शाम का डिनर कर लिया, फिर आपका एक फ्रेंड आके कह रहा चलो तुमको पार्टी देते हैं, तो कोई फायदा हुआ आपको? बोलो। सर उसका तो फायदा हुआ, वो पार्टी देके चला गया, हम लोग का क्या हुआ? कुछ नहीं। सर डिलीट पार्टी कर कहाँ? देंगे तुरंत, फिर तैयार हो जाएंगे नए डाउनलोड किए। चलो नई जनरेशन है। चलिए, हमने बेटा काइनेटिक्स में बताया था ना आपको, रेट कांस्टेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कब? रेट कांस्टेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कंडीशन बताइए। एक्टिवेशन एनर्जी जी। जब एक्टिवेशन बेटा 0 होता है, यानी रेट कांस्टेंट के मैक्सिमम होता है आर्रहिनियस पैरामीटर के बराबर। तो देखो बेटा, हमने उसके पहले ये स्टेटमेंट भी बताया था कि चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है। लेकिन रेट कांस्टेंट बेटा कब बढ़ेगा? जब बढ़ने की गुंजाइश होगी, जब रेट कांस्टेंट के आर्रहिनियस पैरामीटर से कम होगा। अगर बेटा एक्टिवेशन 0 है, के ऑलरेडी ए के बराबर है, तब चाहे आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओ बेटा, के बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटी फुलफिल हो चुकी है। तो वही चीज यहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा अपने आप 1 होता है, पानी मिलाने से अल्फा बढ़ने का चांस ही नहीं है। नॉट एप्लीकेबल फॉर वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा? जिनका अल्फा 1 होता है, 100% डिसोसिएट। कौन आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। सॉल्ट बेटा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चाहे बेटा उसमें वीक एसिड इन्वॉल्व हो या स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व हो, वीक बेस इन्वॉल्व हो या स्ट्रॉन्ग बेस, होगा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सोडियम एसीटेट है, एस्टिक एसिड उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट वो क्या? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बना किससे? केटायन और एनायन से। ठीक है बेटा? Ostwald dilution law is only applicable for weak electrolyte, weak acid, weak base।
और बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। अब देखो बेटा, पहला केस, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक का एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, HCN। जरा बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलो इनका। सबसे ज्यादा फॉर्मिक, फिर बेंजोइक, फिर एसिटिक, फिर HCN। सबसे ज्यादा फॉर्मिक, बेंजोइक, एसिटिक, फिर बेटा HCN। ठीक है बेटा। देखो, आपने एक वीक एसिड HA लिया, किसमें टूट रहा? H प्लस A माइनस में। जब ये वर्ड ध्यान रखना, जब भी बेटा अल्फा दिया हो या निकालना हो बट इनिशियल अमाउंट ना दिया हो, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 0 0। एट इक्विलिब्रियम बेटा मान लो अल्फा टूट गया, 1 माइनस अल्फा बचा, अल्फा अल्फा, मोलैरिटी C से मल्टीप्लाई कर दिया, ये C अल्फा C। ये बेटा क्या है? एसिड का बचा हुआ एक्टिव मास है। C अल्फा H प्लस का बना हुआ एक्टिव मास है, C अल्फा A माइनस का एक्टिव मास। अब आपको बेटा क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो K का फॉर्मूला क्या होगा? H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। वैल्यू रखा बेटा, ये K का फॉर्मूला आ गया। इस K को क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अल्फा बेटा 1 से कम मान लें तो 1 माइनस, सिंप्लिसिटी के लिए अल्फा चूंकि 1 से बहुत कम होता है, तो सिंप्लिसिटी के लिए 1 माइनस अल्फा की जगह 1 ले लेते हैं। न्यूमेरिकल बेटा K बराबर C अल्फा स्क्वायर से करेंगे। आप NCERT देखोगे तो K C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। आप सभी न्यूमेरिकल बेटा इससे करना। अब देखो बेटा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड है, 2% आयनाइज है, बताओ बेटा K क्या होगा? तो K बराबर क्या लगा दिया? C अल्फा स्क्वायर। C की जगह मोलैरिटी रख दिया, अल्फा 2% का मतलब 2/100 रख दिया, ये आ गया आपका। फिर देखो बेटा, अगर C दिया है, अल्फा दिया है, तो K निकलेगा, और अगर K दिया है, C दिया है, तो इससे अल्फा निकाल लो। अल्फा बराबर √K अपॉन C। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। फिर देखो, ये आपका अल्फा का फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर आप सबको मालूम है बेटा, इक्विलिब्रियम K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केवल और केवल बेटा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो अगर बेटा टेम्परेचर फिक्स है तो K क्या होगा? कांस्टेंट। और बेटा आप सबको मालूम है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगा। तो हमने यहाँ से K को हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी आ गया, अल्फा प्रोपोर्शनल 1/√C। ठीक है, तो ये क्या बता रहा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज इनवर्सली, देखो डिनोमिनेटर में, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब हायर इज द कंसंट्रेशन, लोअर विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपसे देखो बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फॉर्मिक एसिड के बेटा 4 सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.0001 मोलर,
001 बोले 000। कह रहा बेटा अल्फा का ऑर्डर बताओ। तो जिसका बेटा सी लोवेस्ट उसका अल्फा हाईएस्ट। ठीक है बेटा, लोअर इज द कंसंट्रेशन, हायर विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर देखो बेटा मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। जब बेटा आप पानी मिलाते हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कभी भी चेंज नहीं होता। तो एन बेटा क्या रहता है, कांस्टेंट। चेंज क्या होता है, वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इनवर्सली क्या होता है, वॉल्यूम। जितना ज्यादा पानी मिलाओगे वॉल्यूम उतना ज्यादा, कंसंट्रेशन उतनी कम। अब ये बेटा सी की जगह 1/v बेटा ये वाले फार्मूले में रख दो लाके। जब यहाँ पर रखा तो बेटा देखो सी की जगह क्या रखा, 1/v। ये आ गया बेटा आपका अल्फा प्रोपोर्शनल क्या होगा, √v। ये बेटा आपका ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। क्या स्टेटमेंट बनेगा बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड is directly proportional to square root of dilution। यानी higher is the dilution, higher will be degree of dissociation। यानी जितना ज्यादा पानी मिलाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज्यादा। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप बेटा लगातार पानी मिलाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा, बढ़ जाएगा। और जिस वॉल्यूम पर अल्फा बेटा बढ़ के 1 हो जाता है, तो जब अल्फा 1 हो जाता है उस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोई बोलता है बेटा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कब करेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बोलो भाई। यस सर। तो याद रखना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर देखो बेटा अभी तक जो आपने पढ़ा वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए, न्यूमेरिकल के लिए अब देखो आपको बेटा समरी क्या याद रखनी है। अगर बेटा आपका क्वेश्चन वीक मोनोबेसिक एसिड का है, कॉमन फार्मूला क्या, HA। HA में कौन आएगा बेटा, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, HCN। सो जैसे HNO3 बेटा स्ट्रांग होता है लेकिन HNO2 क्या होता है, वीक होता है। HClO, HClO2, HClO3 ये सब वीक है, लेकिन HClO4 क्या है, स्ट्रांग है। तो देखो बेटा H प्लस आपको याद क्या रखना है, H प्लस इक्वल टू A माइनस क्या होगा, C अल्फा, या फिर बेटा √K इंटू C। बोले दूसरा फार्मूला कैसे आया, अल्फा की जगह हमने बेटा क्या रख दिया, √K/C रख दिया, ये हो गया। और अल्फा इक्वल टू क्या याद रखोगे, √K/C। ठीक है बेटा। और ये Yes, H, इस H प्लस को बेटा इस फॉर्म में ले आना, x इंटू 10⁻⁵। pH बेटा क्या होगी, y माइनस log x। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है 0.1 मोलर एक वीक एसिड, इसका K दिया है 4.9 इंटू 10⁻⁸। देखो बेटा आपके पास एक वीक एसिड HA है, इसकी मोलैरिटी बेटा 0.1 है, इसका K बेटा 4.9 इंटू 10⁻⁸ है। ठीक,
बताओ बेटा इसका अल्फा क्या होगा, H प्लस क्या होगा, पीएच क्या होगी, फटाफट बताओ। बताओ बेटा। सर अल्फा तो हो जाएगा 7 × 10⁻⁴। अल्फा आया, किसे निकाला, K/C से। सेवन इंटू 10⁻⁴ बिल्कुल सही। H plus 7 × 10⁻⁵ C अल्फा से। C अल्फा 7 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.1 7 इंटू 10⁻⁵ हो गया। पीएच बोलो बेटा। pH is equal to 5 minus log 7. 5 माइनस log 7 की वैल्यू 0.85 0.85. 4.15 आ गया। बोलो बेटा। Yes हाँ sir. या ना। Yes sir. अभी यही क्वेश्चन देखो दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, आपसे कहेगा एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच 4.15 है, मोलैरिटी बेटा 0.1 है, इसका के बता दो क्या होगा, कर लोगे? Yes sir. पहले पीएच से क्या निकालोगे, एच प्लस। Plus एच प्लस बराबर क्या कर दोगे, सी अल्फा। alpha. Alpha सॉरी आ जाएगा. नहीं एच प्लस बराबर सी अल्फा ना करके अंडर रूट के इंटू सी कर देना Yes sir. और दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, के आ जाएगा। Yes, sir. फिर देखो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन जो भी बोल रहे थे, एक वीक एसिड है HA, मोलैरिटी बेटा 0.1 दे रखी है, पीएच 4.5 पे कह रहा के बताओ। तो पहले बेटा पीएच से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, H प्लस। तो बोलो बेटा H प्लस क्या होगा, 10⁻⁴.5 होगा। बोलो Yes. भाई। देखो अगर आप किसी सॉल्यूशन के H प्लस को 10 की नेगेटिव पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर हमेशा क्या कहलाती, पीएच। जैसे वाटर का H प्लस कितना होता है, 10⁻⁷ तो पीएच बेटा कितनी होती है, 7। तो यहाँ देखो H प्लस पीएच बेटा 4.5 दिया है, यानी H प्लस क्या होगा, 10⁻⁻पीएच 10⁻⁴.5। H प्लस बराबर क्या होता है, अंडर रूट के इंटू सी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। 10⁻⁴.5 का स्क्वायर बराबर के इंटू 0.1। 4.5 का स्क्वायर में पावर क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत बेटा? No sir. यही क्वेश्चन देखो दूसरा है, ये वीक एसिड है, पीएच 5 है, मोलैरिटी 1 है, तो H प्लस क्या हुआ, 10⁻⁵H 10⁻⁻ अंडर रूट के इंटू सी, स्क्वायर कर दिया, क्वेश्चन हो गया। फिर देखो बेटा अगर वीक एसिड की जगह वीक बेस है, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस का कॉमन फार्मूला होता है बेटा BOH। बेस्ट एग्जांपल है इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, या फिर बेटा पिरिडीन, या बेटा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। अमोनिया, पिरिडीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, सब में बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यानी ये चारों सब क्या है, लुईस बेस है। कोई प्रॉब्लम बेटा? No sir. अब जो बेटा वहां किया था वही यहाँ पर है, BOH किसमें टूटा, B प्लस OH माइनस, वहां भी 1 से स्टार्ट किया था, 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, मोलैरिटी C से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तीनों बेटा क्या है, इक्विलिब्रियम पर एक्टिव मास है। हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, फार्मूला लिखा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखा, ये आया, अल्फा को 1 से कम लिया, वही फार्मूला बेटा यहाँ आ जाएगा, केवल के की जगह के भी हो जाएगा।
सब कुछ बेटा वही है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ये सही वर्ड नहीं है। ये अल्फा का ऑर्डर है। अब जैसे देखो वहां हमने फॉर्मिक एसिड लिया था, NH4OH ले लेना, तो बोलो बेटा अल्फा का ऑर्डर क्या होगा? जहां पर C मिनिमम अल्फा मैक्सिमम। सही है ऑर्डर? Yes. वही चीज Yes, sir. वही रिजल्ट यहाँ पर भी है। तो बेटा आप कॉमनली हम लोग क्या कह सकते हैं? व्हाट इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? पानी मिलाने पर यानी डाइल्यूशन करने पर वीक एसिड हो या वीक बेस, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। हायर इज द कंसंट्रेशन, लोअर विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हायर इज द डाइल्यूशन, हायर विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बेटा न्यूमेरिकल के लिए आपको ये सिर्फ ये याद रखना है, BOH है तो KB बराबर C अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा अंडर रूट KB बाई C, B प्लस इक्वल टू OH माइनस C अल्फा अंडर रूट KB इंटू C। अब वही उतने ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। देखो 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, KB दिया है, अल्फा निकालना है, OH माइनस निकालना है, POH निकालना है, पीएच निकालनी है। निकालो बेटा आप निकालो। सॉल्व करिए।
हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। अरे वो मेरा नेट वाईफाई का कनेक्शन चला गया था। अभी मैंने फोन से कनेक्ट किया, हो जाएगी क्लास। स्क्रीन आई बेटा? हेलो, नो यस सर, आ गई स्क्रीन नहीं आ रही? आ गई। इस क्वेश्चन को करो बेटा। 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, केवी बेटा दिया है, अल्फा निकालो, OH माइनस निकालो, पीएच निकालो। यहीं से बेटा डिस्कनेक्ट हुआ था ना? यस सर। निकालो बेटा तीनों वैल्यू जरा इसके लिए। अल्फा 10⁻⁻2, OH माइनस 10⁻⁻3 और pH 11, POH 3। चलिए आपने ये कहा 1 × 10⁻⁻2, OH माइनस बेटा C अल्फा, 10⁻⁻3। बिल्कुल सही। POH बेटा 3, pH 11। सबका आ रहा ना? यस सर। ठीक है भाई। सर हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? सर वॉइस नहीं आ रही, आपकी बहुत लैग कर रही है। आ रहे हैं। अब आ रही क्लियर? हेलो, यस सर, आ रही है। आ रही है सर। देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर, लैग हो रही है बहुत ज्यादा। व्हेन सर नहीं आ रही आवाज। एक्चुअल में हमारे यहाँ इसका नेटवर्क आता नहीं है ना, जियो का एकदम नील के बराबर चल रहा। सर लैग हो रही है। हाँ वो समझ रहे हैं यार। गोल गोलो आवाज क्लियर नहीं है। ऐसा करते हैं बेटा, यस सर। कल से यहीं से Yes, sir. start कर लेंगे। ओके सर। वैसे भी 15 मिनट बचा है, कल start कर लेंगे। ओके ओके और सर। अभी जितना पढ़ाया उसको PDF भेज देते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा, थैंक यू सर। ठीक बेटा, थैंक यू, Thank you, सर, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। ये क्या है पे?